देखिए हम लोग ना अभी तक क्या कर चुके थे। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए थे। इसका डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, है ना, कि किस तरीके से सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एस एन का, मतलब सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इन एपी, किसी एपी में अगर हमारे एन टर्म्स के सम निकालने हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को इसके एक्सरसाइज 5.3 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 से देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में आपको सम ऑफ फर्स्ट, मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या पड़ेगा, बताइए? सबसे पहला ऑड नंबर क्या पड़ेगा? वन। वन। आफ्टर वन दैट वन। हमारा क्या होगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा जो लास्ट वाला टर्म नंबर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? 49, क्योंकि 50 तो इवन नंबर पड़ जाएगा, 49 49। क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एक एपी बन जाएगी, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? ये A1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। बोलिए, ये जो है 1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया हमारा A1, मतलब फर्स्ट टर्म। जी। और जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर हमें एसएन निकालना है, सम अप टू एन टर्म्स, मतलब 1 से लेकर 49 तक के सम निकालने हैं, लेकिन क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं जो हमारी एपी बन रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 49, यही हमारी एपी बन रही है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए, वो हमारा है 1, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, वो हमारा क्या है? 2, और जो हमारा लास्ट टर्म है ए एन, ये हमारा क्या है? 49। ये हमारा n था। इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए एन हमारा क्या है? 49 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारा 1 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस करेंगे 48, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 24। तो ओवरऑल हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप कौन सा दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? आप एस एन इज इक्वल टू ये भी यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो एस एन इज इक्वल टू, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो अगर हम लोग निकालें तो एस एन इज इक्वल टू एन कितना है? 25 बाई टू, और ए क्या है? 1, और एल क्या है? 49। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 बाई 2। तो ओवरऑल 25 ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो सम कितना आ गया हमारा? 625। बताइए,
कोई प्रॉब्लम इसमें? सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए फिर से। हमारा 135749 ये हमारी एपी बन रही थी, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा 1 था और लास्ट टर्म हमारा 49। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। आफ्टर दैट या एस एन वाला फॉर्मूला ये यूज कर लें और या फिर हम लोग n/2 a + l यूज कर लें। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625। बताइए समझ में आया क्या आपको? जी जी जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पिकअप करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव ए 7 कैश प्राइज ऑफ स्टूडेंट of a school for their overall academic performance. Each cash prize is 20 less than its preceding price. Find the value of each prizes. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझिएगा इसको, कि आपके पास 700 टोटल हैं, ठीक है, और 7 कैश प्राइजेस आपको स्टूडेंट्स को देने हैं, ठीक है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे। आपको टोटल मतलब जो एक एक बंदे को, जो आपको एक एक स्टूडेंट को जो प्राइजेस देने हैं ना, वो 20 लेस देने हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट स्टूडेंट को 100 दे दिया तो दूसरे स्टूडेंट को आपको क्या देना है, 100 से 20 लेस देन मतलब 80 देना है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से, इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हमारे पास टोटल जो सम है वो 700 है। इसका मतलब हमारे पास एस एन की वैल्यू जो है वो है 700, ठीक है, ये चीज पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, मतलब हमें एन की वैल्यू भी पता है कि टोटल हमें कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, 7 स्टूडेंट में। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7, एन की वैल्यू हो जाएगी हमें 7, ठीक है, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब आपको जो ईच कैश प्राइस देना है वो 20 लेस देन देना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमें डी की भी वैल्यू पता चल गई कि 20 होना चाहिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पता चल गई, क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर फर्स्ट टर्म पता चल जाए, एस एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो एस एन का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग ये इंफॉर्मेशन को यूज करके। एस एन की वैल्यू 700 है, एन 7 है और डी 20 है। तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें अपना सॉल्यूशन यहाँ पे, देखिए उस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमारा एस एन वो है हमारा 7 और n की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस है 20। एस एन 7 है, 700 है, इसका मतलब क्या हो गया, एस 7 की वैल्यू है 700, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इन ब्रैकेट डी, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो एस एन की वैल्यू है हमारा 700 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हमारे 7/2 और 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 मतलब 6 और d 6 इंटू 20, क्लियर है। यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, तो 7 से ये कैंसिल हो गया, 100 हो गया, एंड आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 200, 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 120 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा 80, या फिर a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 40 हो गया। बस अब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया तो पूरा हम 7 कैश प्राइजेस को अपने डिवाइड कर सकते हैं। 7 कैश प्राइजेस आपके क्या हो जाएंगे, 40 में 20 जोड़ते जाइए, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, आफ्टर दैट 100 हो जाएगा, एंड 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा और लास्ट में 160 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, आपने सारे कैश प्राइजेस ईच स्टूडेंट को दे दिए। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर था, इसका सॉल्यूशन समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम है जी जी, सॉल्यूशन में? समझ में आया। बताइए समझ में आया? जी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जी समझ में आ गया। चलिए ठीक है। ना ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है, 19 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 19 दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। ओके ओके, अभी दिखा? जी जी। ठीक है, क्वेश्चन 19 में देखिए क्या है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। In how many rows the 200 locks placed and how many locks are in the top row? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए समझिएगा कि हम लोगों ने सबसे पहले पहले जो है 20 लॉक्स रखे नीचे, उसके ऊपर हमने 19 लॉक रखे, फिर हमें 18। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आपका सबसे लास्ट में ये हमारा 20 लॉक्स है। आफ्टर दैट ये जो स्टैक बना हुआ है इसमें 19 लॉक्स होंगे, और जो सबसे ऊपर स्टैक बना हुआ है ये 18 होंगे, और इसी तरीके से स्टैक आप करते हुए गए और आपने लॉक्स टोटली कितना लॉक्स रख दिया, 200। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या पता चली कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है टोटल सम, एसएन दिया हुआ है कितना, तो मैं एसएन दिया हुआ है, और यस फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, क्यों टू कॉमन डिफरेंस 20 से दिया तो है। स्टार्ट हो रहा है ना, 20 से तो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, 20 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर दैट तभी तो डिक्रीज होता जाता है। अच्छा हाँ, लास्ट टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया है। हाँ, और डी क्या ले रहे हो आप, -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब सेकेंड टर्म ये हो गया, ये आपका A2 हो गया, और ये हो गया आपका A1। अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। क्लियर है, बताइए। जी जी। जी हाँ, क्लियर है। ओके, तो अब आपको क्या पता करना है कि टोटल एन की वैल्यू पता करनी है कि कितने इस तरीके से स्टॉक्स बनेंगे, और लास्ट में मतलब लास्ट टर्म पता करना है। तो एन और ए एन पता करना है। एस एन आपको दिया हुआ है 200 और ए की वैल्यू 20 और डी -1। तो ठीक है, अपने पास जो वैल्यू है उसको हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है, एस एन इज इक्वल टू है हमारे पास 200, और हमारे पास डी है -1, और ए है हमारे पास 20। ठीक है, हम लोग यूज कर लेते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस एन क्या दिया हुआ है 200, 200 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता है n/2, और 2 इंटू 20 प्लस n-1, और डी की वैल्यू है -1। ठीक है, तो इस तरीके से 200, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 400। 400 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 40, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -n, और ये +1, तो ये हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू 40, और ये 41 41 हो जाएगा, 41 - n, तो n
और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 41 माइनस एन। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। बताइए, और ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको हम लोग बना लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बनी, बताइए। बताइए, ये क्वाड्रेटिक बनी, तो एन स्क्वायर माइनस 41n जी जी प्लस 400 क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू बनी। 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और एन की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। बताइए क्या क्या हो जाएगा। 400 का अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 400 का अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो क्या क्या बनेगा। ये 400 है। देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे इजी एक इजी मिनट मेथड एक है। मिनट अभी आप अभी क्या एक कर लीजिए, मिनट। एलसीएम निकाल, इसको पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये 200, फिर ये 2, ये 100 हो जाएगा, फिर फर्दर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 हो जाएगा, फिर 2 कर लीजिए, ये 25 हो जाएगा, एंड देन 5 एंड देन 5। ठीक है, अब आपको इसको अरेंज करना है इस तरीके से कि क्या आ जाए, बीच में 41 आ जाए। इसी तरीके से तो करना है, बताइए। तो ये आसानी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको दो ग्रुप लेने हैं जिससे आपको क्या मिल जाए, 41 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप होंगे जिससे जिससे आपको 41 मिल सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है ना। एक बात बताइए, 2 टू जर 4, 2 जर 8, 2 जर 16। मैंने ये किसी में से बताया था आपको। 2 टू जर 4, 2 जर 8, 2 जर 16, 16 हो गया। और 5 है जो 25, 25 हो गया। 16 और 25 को प्लस करिए, कितना आएगा, 41 आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16n माइनस, समझ में आया ना, 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू जी 0। इसीलिए मैं प्राइम फैक्टर करा देता हूँ। प्राइम फैक्टर कीजिए, उससे आसानी रहेगी आपको। अच्छे से अच्छा मिडिल, अगर बड़े बड़े मिडिल टर्म हो तो। अब यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 16, और यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 फर्दर। तो एक n की वैल्यू हो जाएगी 16 और एक n की वैल्यू हो जाएगी 25। बताइए, 16 और 25 की वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों की ही वैल्यू निकाल कर आप रखकर आप एन की वैल्यू भी निकाल लोगे। क्लियर है। एन वाले फॉर्मूले में तो हाँ, यहाँ पे दोनों से ही निकालने पड़ेंगे हमें। जी। ठीक है, एन की वैल्यू, और जिसमें हमें एन की वैल्यू, अगर कोई एन की वैल्यू माइनस में मिलती है तो उसके लिए फिर हम लोग एन की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, चलिए कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लीजिए हम लोग दो केस बनाते हैं। ठीक है, हम लोग दो दो केस बनाते हैं। सबसे पहले ए हम लोग ले लेते हैं n इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं 25। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अब यहाँ पे आपका ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए, आपका क्या था, फर्स्ट टर्म क्या था, 20, बोले 20, और प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, तो ये आ जाएगा -4। तो आप ये नहीं लोगे, एन की वैल्यू ये नहीं लोगे, माइनस में चली जा रही, माइनस में कैसे लॉग रखोगे। एन की वैल्यू 16 की बात करें, एन की वैल्यू 16 लेके देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस मतलब 20 प्लस 24 इंटू माइनस, सॉरी 16, here it will be 16, तो 16 माइनस वन, तो 20 वहाँ माइनस 15 होगा। इक्वल टू 4। एन की वहाँ वैल्यू आप, -15। सॉरी माइनस वहाँ 15, यस यस -15। यस यस यस, विल बी 15। तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, और ये 16, एन की वैल्यू 16 ही लोगे आप। क्लियर है। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें,
देखिए अब आपके ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए विच टर्म ऑफ एपी, ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ही क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी। वैसे तो ऑप्शनल के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहते हैं, फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो इससे रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन देख लें, विच टर्म ऑफ एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 121, ये हमारा A1 है, और इसका डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 121 117 और माइनस 121, ये आपका आ गया -4, -4 कॉमन डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए क्या है कि आपका देखिए an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, an की वैल्यू आप देख लीजिए कि an की वैल्यू लास्ट टाइम आप देख लीजिए जस्ट जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ी, इसका मतलब आप देख लो an की वैल्यू लेस देन जीरो अगर हो, जस्ट जीरो से छोटी अगर आप देख लो तो लेस देन जीरो के लिए सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अब डायरेक्टली फॉर्मूला रख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। फर्स्ट टर्म हमारा 121 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 121 और कॉमन डिफरेंस है हमारा -4। an की वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए, इसके लिए सॉल्व करते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ठीक है, और हमारा a हो गया 121 प्लस n माइनस वन और d हो गया -4 लेस देन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से देखिए 121 को इधर लेके जाइए तो n माइनस वन -4 इज लेस देन इज इक्वल टू सॉरी लेस देन -121 हो जाएगा। अब देखिए जब आप डिवाइड करोगे माइनस से करोगे ना, तो फिर ये आपका इनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब भी आप माइनस से डिवाइड करोगे, याद रख लो। तो n माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन, और 121 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ डिवाइड कर लेते हैं 121 बाई 4। ठीक है, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो n इज ग्रेटर देन 121 बाई 4 प्लस 1, या n ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 125 बाई 4। ठीक है, या n ग्रेटर देन 125 बाई 4 का मतलब ये हो जाएगा 331.25 अगर ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 31.25 होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए जस्ट। इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू हम लोग क्या ले लें 32 ले लें, तो वो फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है। जी। n की वैल्यू अगर 32 ले लेंगे तो an उसमें लगा देंगे, जैसे हाँ an वाले फॉर्मूले में। हाँ, ठीक है, इस तरीके से हमारा एपी कंप्लीट होता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने टर्म वाइज चलेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का कोर्स आ गया है सीबीएसई का, है ना। तो जो हमारा एपी है ना, वो सेकंड टर्म में है, हम लोग फर्स्ट टर्म के कोर्स कंप्लीट करेंगे फर्स्टली। ठीक है, जी। ठीक है, ओके। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी -3। हाँ ओके नाइस, -3 फर्स्ट निगेटिव टर्म। सही है, ठीक है, ओके।